या सो है एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं लाइक हाउ टू मैनेज द प्रिपरेशन फॉर एमसी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस विथ लाइक समवन हु इज़ ऑलरेडी परसुइंग अ बैचलर्स। ओके, तो ऐसे बच्चे जिनका ड्रॉप है उनके पास तो ये श्योरिटी रहती है कि लाइक उनको ऑल टाइम दे हैव टू जस्ट प्रैक्टिस फॉर देयर प्रिपरेशन। बट ऐसे काफ़ी सारे बच्चे हैं जो अभी बैचलर्स कर रहे हैं लाइक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, और वो साथ में एमसीए की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो उनके लिए क्या एक सही टाइम होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सो बिफोर दैट प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, दैट्स रियली मोटिवेट्स मी। ओके, तो एक वो बच्चे हैं जो थर्ड ईयर में, ठीक है। अब जो थर्ड ईयर में है लाइक बीएससी, बीसीए, बीकॉम जो भी, और वो एमसीए का एंट्रेंस देने वाले हैं, तो आई विल सजेस्ट कि उनके जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में इतने मार्क्स आए होंगे कि लाइक उनकी सीजीपीए इतनी होगी कि वो इस अगले जो एमसीए एंट्रेंस की कट ऑफ है, सीजीपीए की कट ऑफ है, वो उसको क्वालिफाई कर पाएंगे अगर वो थर्ड ईयर में नॉर्मल सी सीजीपीए ला दें। ठीक है, तो मेरा कहना ये है कि लाइक थर्ड ईयर में उनको उतना कॉलेज की पढ़ने की नीड नहीं है। वो अपना लास्ट ईयर है तो वो अपना पूरा फोकस इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन पे ही दें, क्योंकि कहीं और टाइम लगाने से डेफिनेटली उनके चांसेस कहीं ना कहीं कम होंगे इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, या फिर जो स्कोर होगा वो घटेगा। तो आई विल सजेस्ट कि अगर आप लास्ट ईयर में हैं अपने बैचलर्स के और आप एमसीए का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, तो डेफिनेटली प्रिपेयर फॉर दैट एग्जामिनेशन ओनली, मतलब किसी और चीज़ पे ध्यान ना लगाएं। बट फॉर दोज हु आर इन फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, आई विल हैव अ डिफरेंट माइंड सेट, लाइक उन्हें कैसे करना चाहिए। तो अगर कोई सेकेंड ईयर में है और तो आई विल सजेस्ट कि लाइक अपने सीजीपीए को ऐसा बनाएं कि आप कहीं ऐसा ना हो कि आप उस कट ऑफ से नीचे रह जाएं। लाइक कुछ यूनिवर्सिटीज़ में तो काफ़ी इजी होता है सीजीपीए ले आना, लाइक उनको नॉर्मल पढ़ना होता है, बट कहीं कहीं ऐसा होता है लाइक उनको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसे किसी यूनिवर्सिटी में हैं तो अपना इस चीज़ पे ध्यान रखें कि उनकी सीजीपीए कभी ऐसी कम ना हो जाए कि वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद भी उसमें एडमिशन ना ले पाएँ। तो जो सेकेंड ईयर बच्चे हैं उनका फोकस इस पे रहना चाहिए कि वो अपनी सीजीपीए को भी मेंटेन करें, साथ में अगर वो एमसीए के एग्ज़ाम को एंट्रेंस को देने वाले हैं तो वो उस पर फोकस करें। ऐसे में कुछ बच्चों का ये डाउट होता है, वो मिडिल में आके इसमें डिसाइड करने में फंस जाते हैं कि उनको जॉब करना चाहिए बीसीए के बाद या फिर एमसीए। तो आई विल सजेस्ट कि अपने आप को थोड़ा टाइम दें, प्रॉपर रिसर्च कर लें अपने अकॉर्डिंग, बट अभी डिसाइड कर लें कि आपको जॉब करना है या फिर एमसीए करना है। अगर आपको जॉब करना है, दैट आई विल नाउ सजेस्ट कि बीसीए के बाद आपको उतनी अच्छी जॉब्स नहीं मिलती, बट अगर आपको करना है लाइक आप एक छोटे से स्टार्ट करना चाहते हैं जॉब से, तो आप फिर उसके लिए फोकस करें, ना कि एमसीए के लिए। लाइक दो जगह पे पैर रखने से डेफिनेटली आपका लॉस हो सकता है। तो आई विल सजेस्ट कि सेकेंड ईयर में हैं अगर आप, तो आप एंट्रेंस एग्जाम पे फोकस करें और साथ में अपना सीजीपीए मेंटेन करें। थोड़ा बहुत अगर आप पढ़ना चाहते हैं कुछ, जैसे लाइक एक्स्ट्रा टाइम आपको बच रहा है, तो आप थोड़ा बहुत अपने जॉब वाली चीज़ें लाइक डीएसए एंड और को कर सकते हैं, या डेवलपमेंट जो भी है। बट मेनली फोकस ये रहना चाहिए कि मेरा एमसीए का सिलेबस कवर होता रहे। आफ्टर दैट वो बच्चे जो अभी बीसीए फर्स्ट ईयर में हैं, एडमिशन ले रहे हैं, उनके लिए मेरा कहना ये होगा कि अभी आप बीसीए करने पहली बार आए हैं तो आप पहले चीज़ों को समझें, लाइक जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, इसके बारे में अच्छे से पढ़ें, इस फील्ड को थोड़ा जानें और अपने आप को थोड़ा टाइम दें। आपको डेफिनेटली अगर एमसीए का एंट्रेंस एग्जाम देना है, आप उसके लिए भी थोड़ा बहुत अपना लाइक एक जो अच्छी कोचिंग आपको लगे या जो भी चीज़ें हैं वो आप रिसोर्सेज इकट्ठा करते रहिए, समझते रहिए कि हाँ इस इंटरेस्ट में कैसे क्या कितना पैटर्न है, क्या पेपर है। बट वो थोड़ा बहुत लाइक अभी के लिए आप फोकस रखें अपने कॉलेज करिकुलम पे, अपने सीजीपीए पे, और अपने जो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कंप्यूटर साइंस की फील्ड में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे समझने के लिए भी और इन फ्यूचर आगे भी। तो फर्स्ट ईयर वालों को मेरा ये गाइडेंस रहेगा कि आप इस चीज़ से फोकस करें अभी एक साल तक एटलीस्ट, इन चीज़ों पे ध्यान दें। और आप पहले डिसाइड कर लें कि लाइक आपको इतना पता होगा कि मुझे इसके बाद एमसीए एंट्रेंस एग्जाम देना है, एमसीए करना है, या फिर बीसीए के बाद ही जॉब करना है। अगर आपको डिसाइडेड है कि आपको बीसीए के बाद ही जॉब करना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करिए। फिर अगर आपको एमसीए एंट्रेंस नहीं देना है तो फिर आप उसके लिए क्यों ही पढ़ेंगे। बट अगर आपको देना भी है तो आई विल सजेस्ट कि फर्स्ट ईयर में आप थोड़ा बहुत अपना ऐसी चीज़ें कलेक्ट करते रहिए एंट्रेंस के लिए, बट डेफिनेटली इतना पूरा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। आप एक साल अच्छे से सिलेबस को पढ़िए, अपने अपने फील्ड को जानिए। सेकेंड ईयर से आप एमसीए एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को थोड़ा एक प्रायोरिटी का टाइम दे के उसके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आई थिंक दैट विल बी राइट अप्रोच अकॉर्डिंग टू मी। अगर आपको थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं, लाइक आपके जो भी चीज़ें हैं आप कर सकते हैं, बट मेरा ये है डिसाइड, लाइक अगर आप फर्स्ट ईयर में है नहीं है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में है, और आप बीच में है कि लाइक मैं एमसीए एंट्रेंस एग्जाम भी दे दूँ या फिर मैं जॉब के लिए प्रिपेयर कर लूँ, तो दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। आप एक चीज़ डिसाइड कर लीजिए अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को समझते हुए, या फिर आपको जो भी नीड है कि मुझे जॉब करनी पड़ेगी या मुझे एमसीए एंट्रेंस एग्जाम देना ही है, वो तो आपको पता ही चल जाएगा पहले से। तो आप उसके अकॉर्डिंग उसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करें। एंड इन एडिशन टू दैट, या आई मीन दैट्स द राइट अप्रोच अकॉर्डिंग टू मी। अगर आपको कुछ और इस पे पूछना है
तो do let me know in the comment section. I will answer all the questions there. एंड या अगर मुझे कोई टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है तो मैं उस पर वीडियो से बनाऊंगा. सो मेरे साइड से यही था. दिस इज़ अ स्मॉल वीडियो फॉर जस्ट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, बट कीप supporting. I will be uploading a lot of more videos for your preparation. Yeah, thank you for watching. And yeah, one more thing, do follow on Instagram also. I will be uploading some really awesome content there also, like your jobs and many other things like life issues and yeah, just about like memes and all, anything like जो मुझे मन करेगा मैं वो वहाँ पे upload करूँगा. So do uh, follow that ID and all. Okay, and you can connect with me on LinkedIn also. So that's all about this video. Bye bye.